हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ उसका गद्यांश को आज हम लोग हल करने वाले हैं। गद्यांश को कैसे हल किया जाता है आइए सीख लीजिए। देखिए, गद्यांश में अगर आप लोग पेपर 1 में हिंदी लिए होंगे तो आप लोग को 91 से 99 तक को हल करना होता है। तो गद्यांश आप लोग सबसे पहले गद्यांश को सबसे पहले अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए, एकदम बारीकी से इसको पढ़ लेना चाहिए। साहित्य सदैव समाज को निरंतरता प्रदान करता है। यह साहित्य समाज का गहरा संबंध ही है। साहित्य में समाज के बीच श्रृंखलित होते सिद्धांतों और टूटते बिखरते मूल्यों की चिंता बराबर बनी रहती है। वही साहित्य कालों में बंधन को तोड़कर उसकी सीमा से परे जाकर कालजयी बन पाता है, जिसमें मानवीय सत्य व्याख्या हो और संवेदनाओं के सहारे आस्था जगाने का प्रयास हो। समय समय पर साहित्यकारों ने समाज के बदतर होने की स्थिति को पहचाना है। कुछ रचनाकार हमारे साहित्य पटल पर ऐसी गहरी छाप छोड़ जाते हैं जिनकी आवश्यकता हर युग में बनी रहती है, जिनके विचार सदैव तरोताज़ा ही रहते हैं और जिनकी रचनाएं समाज को दीप्त करने के लिए दायित्व निभाती चली जाती है। उनका साहित्यकार व्यक्तित्व केवल समस्याओं का ही नहीं परखता, बल्कि मनुष्यता में विश्वास को बचाए रखने के लिए कोशिश करता है। देखिए, एक बार आपको अच्छी तरह से इसको पढ़ जाना है। अब मेन मुद्दे पर हम लोग आएंगे कि कैसे इसको हल करना है। देखिए, क्वेश्चन में आप लोग को पूछा है कि समाज को बदतर होने की स्थिति में वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है। देखिए, बदतर जो है यहाँ पर रेखांकित शब्द क्या होगा। देखिए, अत्यधिक बुरा, दुराचारी, अभिमानी और बेईमानी। तो बदतर माने उसका जो काम है वो बदतर से बदतर हो गया, तो मैंने अत्यधिक बुरा हो गया। जो बदतर का अर्थ होता है अत्यधिक बुरा। गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता झलकती है। देखिए, चिंता झलकती है तो कोई भी अच्छा काम के लिए ये चिंता झलकता है। तो देखिए, नई सिद्धांत को बनाने के लिए देखिए समाज जो है वो रचना को बदतर होते जा रहा है, तो उसको नए सिद्धांत से सुधारने के लिए ये चिंता झलकता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी साहित्य कालजयी साहित्य बना पाता है। कौन सा साहित्य जो है वो कालजयी साहित्य बना पाता है। देखिए, हमें जब हम गद्यांश पढ़ रहे थे तो हमें कालजयी मिला हुआ था, कालजयी बना पाता है। देखिए, यहीं पर उत्तर है कि जिसमें मानवीय सत्य की व्याख्या हो। मानवीय सत्य की व्याख्या है, देखिए ऑप्शन ए में है, जो मानवीय सत्य की व्याख्या करता है वही साहित्य कालजयी साहित्य बना पाता है। देखिए, कितना आसान है, आप लोग इससे पकड़ सकते हैं। विश्वास शब्द का अर्थ क्या होता है। विश्वास, देखिए, तत्व ज्ञान संबंधी निश्चय धारणा, विश्वमय और विश्व संबंधित नियम। देखिए, विश्वास एक आपको होगा निश्चित धारणा, यानी निश्चित हम लोग कर लिए तो यानी हमें विश्वास हो गया आप पर, यानी निश्चित धारणा कर लिए या विश्वास कर लिए, दोनों का परवाची ही है। विश्वास निश्चित धारणा आपका उत्तर हो जाएगा। विशृंखलित में प्रत्यय क्या है। विशृंखलित में प्रत्यय क्या है। देखिए, विशृंखलित होने का सिद्धांत यहाँ पर हमको मिला हुआ था। देखिए, ईद, खलित, लीद और त। तो प्रत्यय किसे कहते हैं, सबसे पहले ये आप लोग को याद रहना चाहिए कि जो शब्द के लास्ट में लगकर नया शब्द बना दे उसे प्रत्यय कहते हैं। तो देखिए, ये होगा विशृंखलित है, यानी विशृंखला होगा, इसमें ईत जोड़ गया है। श्रृंखला में ईत जोड़ गया तो श्रृंखलित हो गया। बस आप लोग को पकड़ लेना, बहुत ही आसान था। साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति को पहचान करने का प्रयास किया है। साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति को पहचान करने का प्रयास किया है। देखिए, उन्नतिशील समाज, बिखरता हुआ समाज, विकास की ओर अग्रसर समाज और पतन की ओर जाता हुआ समाज। देखिए, पहचान जब करेगा तो पतन की ओर जाता हुआ समाज को, स्थिति को पहचान करेगा कि इसमें क्या
साहित्यकार सुधारने का प्रयास करता है, इसलिए पतन की ओर जाता हुआ समाज की पहचान करेगा। कालजयी से तात्पर्य होता है, कालजयी जिसका काल निश्चित ना हो, जिसका काल निश्चित ना हो उसे कालजयी कहते हैं। देखिए, काल विशेष रूप से सही व्याख्या करता हो, जो काल विशेष में बंधा हुआ है, अल्प काल तक रहने वाला, हर काल में प्रासंगिक हो। देखिए, कालजयी की मीन्स होता है जो काल विशेष से बंधा हुआ न हो उसे कालजयी कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बी में जो है वो बंधा हुआ हो, इसलिए ये नहीं होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, जो हर काल में प्रासंगिक हो, वो विशेष काल से बंधा न हो। किस तरह के साहित्यकारों को आवश्यकताएं हर युग में बनी रहती है? किस तरह के साहित्यकारों का आवश्यकता हर युग में बना रहता है? जो समाज के नैतिक बनाता हो, जो समाज का विकास करता हो, जो समाज को जागरूक करता है और जो समाज को मनोरंजन करते हैं। देखिए, साहित्य जो होगा वो जो समाज को जागरूक करेगा वही साहित्यकार की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। समाज की गति कौन प्रदान करता है? समाज की गति जो है वो कौन प्रदान करता है? देखिए, हमें ये गद्यांश पढ़ते समय पहले ही लाइन में मिला हुआ था कि साहित्य सदैव समाज की निर्धनता प्रदान करता है, यानी निर्धनता के वही होता है, गति ही होता है। तो समाज, देखिए, साहित्य सदैव, तो यहाँ पर साहित्य जो हो जाएगा आप लोग को उत्तर हो जाएगा। देखिए, बहुत ही आसानी से इसको आप लोग गद्यांश को आप लोग, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बना लिए होंगे। तो आप हमारा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।